हेलो गाइज। आज के लेक्चर में हम लोग फीटल सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। जब बेबी माँ के गर्भ में होता है तो उसका हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, उस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन को जानने के पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो जो ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेशन है वो सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा से जब हमारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम के अंदर एंटर करती है तो उसके बाद वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आती है, और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाती है। तो लंग्स का काम क्या होता है? तो गैसेस एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर ब्लड में O2 मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है, और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के थ्रू ये हमारा राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है। राइट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वाल्व के थ्रू इंटर करके ऑर्टा के थ्रू होल बॉडी में हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। तो अब हम लोग आगे फीटल सर्कुलेशन डिस्कस करते हैं। फीटल सर्कुलेशन को जानने के पहले उसमें कुछ कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग को समझना जरूरी है। तो उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है हमारा डक्टस वेनोसस है, फोरामेन ओवल है, डक्टस आर्टरियोसस है, अम्बिलिकल वेन है और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है। तो इस सारे टर्म को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा डक्टस वेनोसस है। तो जो है हमारा ये रेड पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा अम्बिलिकल वेन है। जब अम्बिलिकल वेन से प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है तो आगे जा कर के वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होने में का मतलब है कि यहाँ से एक पार्ट जो है वो लीवर में चला जाता है, और एक पार्ट जो है इन्फेरियर वेना कावा से मिक्स हो जाता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो है जो इन्फेरियर वेना कावा से जाकर के कनेक्ट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस का मतलब क्या होता है ये आप लोग को हम बता दे रहे हैं। जो अम्बिलिकल वेन है तो ये हमारा वेन है, और इधर से भी आ रही इन्फेरियर वेना कावा, तो ये भी वेन है। तो जहां भी वेन टू वेन कनेक्शन होगा उसे हम लोग बोलेंगे डक्टस वेनोसस, इसलिए हम इसे नेम देते हैं डक्टस वेनोसस। और आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम जो है लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है। किससे? तो यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग नेम देते हैं फोरामेन ओवल। तो इसे हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल, इस होल को। और इसके बाद एक और कनेक्शन होता है, वो हमारे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में। ये जो है हमारा रेड वाला, ये हमारा अओर्टा है, और ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। तो जो दोनों जो है आर्टरी है, तो जहां भी आर्टरी टू आर्टरी कनेक्शन होगा उसे हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो डिसेंडिंग के तरफ एक वेसल्स आया हुआ है, इसे हम लोग देखेंगे तो आगे जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट इलियक आर्टरी एंड राइट इलियक आर्टरी। एंड देन अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और इसमें से भी आप लोग को दिख रहा होगा कि दो वेसल्स यहाँ से जुड़ी हुई है, निकली हुई है यहाँ से। इसे हम लोग नेम देते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। तो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है जब बेबी के बॉडी से बाहर निकलती है तो इसे हम लोग नेम देते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में जो है प्लासेंटा से हमारा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 3 वेसल्स अटैच होता है। यहाँ पर जो है 3 वेसल्स अटैच होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, और एक जो है रेड कलर का जो दिख रहा है वो अम्बिलिकल वेन है। तो जो हमारा अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।
तो जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है तो ये अम्बिलिकल वेन जो है 2 पार्ट में आगे जा करके डिवाइड हो जाती है। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा लीवर में चला जाता है। तो जो पार्ट लीवर में जा रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है, तो ये पूरे 100% ऑक्सीजन जो है लीवर को देती है, और बाकी जो कुछ ऑक्सीजन जो है जा करके इंफीरियर वेना कावा से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ से जो ब्लड मिक्स हुई है तो इंफीरियर वेना कावा जो है डायरेक्टली जा करके किससे जुड़ती है, तो ये जा करके राइट आर्टरियम से जुड़ती है, और राइट आर्टरियम से जो है वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आती है। लेकिन लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद डायरेक्टली हमारा जो ब्लड है, मिक्सिंग ब्लड जो है वो लंग्स में चली जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो लंग्स है, जब बेबी माँ के गर्भ में होता है तो उसका लंग्स काम नहीं करते रहता होगा, क्योंकि उसका जो लंग्स होता है वो इमेच्योर होता है, तो वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लड की जब ज़रूरत नहीं पड़ती है लंग्स में, तो फिर से जो है ब्लड हमारा राइट आर्टरी में ही रह जाता है, और राइट आर्टरी से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में चला जाता है। राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड चला जाता है फोरामेन ओवल के थ्रू। इसलिए जाता है क्योंकि लंग्स को ब्लड की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि लंग्स हमारा इमेच्योर होता है उस टाइम। तो इसमें जाने के बाद ब्लड जो है फिर से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ऑर्टा के थ्रू होल बॉडी में ट्रेवल करता है ब्लड हमारा। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है रिटर्न आता है, उसको हम लोग अब देखेंगे। तो जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जब अओर्टा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकला तो आगे जाकर के ये देख रहे हैं हम लोग कि पल्मोनरी आर्टरी से मिक्स हो गया है, जुड़ गया है, यहाँ पर कनेक्शन बन गया है। तो ये जो आर्टरी से जुड़ा हुआ है इसे हम लोग नेम देते हैं डक्टस आर्टरियोसस। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि डक्टस आर्टरियोसस से जो है यहाँ पर लंग्स भी अटैच है, लंग्स में भी वेसल्स गया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर गया हुआ है क्योंकि लंग्स जो है इमेच्योर है, तो उसको मैच्योर होने के लिए कुछ पावर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से जो अओर्टा जो है, अओर्टा से जो ब्लड मिक्सिंग जो आ रही है, इससे जुड़ रही है, तो कुछ ब्लड जो है लंग्स में जाती है ताकि लंग्स जो है वो मैच्योर हो सके। तो कुछ ब्लड जो है, ज़्यादा ब्लड इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उस पर फोर्स पड़ेगा तो लंग्स हमारा डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैच्योर ही हो रहा है। इसलिए एक कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, छोटा वेसल्स अटैच होते हैं ताकि ब्लड कम जाए तो प्रेशर कम पड़े। इसीलिए यहाँ से जो है वेसल्स अटैच होती है, कुछ ब्लड जाती है इसको मैच्योर करने के लिए, और यहाँ से जो है जो हमारा ब्लड है वो हमारे जो भी प्योर ब्लड है वो सारा मतलब हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन में, हेड नेक में चला जाता है। बाकी जो इम्प्योर जो ब्लड है वो हमारा डिसेंडिंग अओर्टा के थ्रू होते हुए फिर से हमारे राइट इलियक और लेफ्ट इलियक में जाता है, उसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी एंड देन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के थ्रू होते हुए हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू होते हुए ये हमारा ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगता है बॉडी से, तो उसे हम लोग नेम देते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। तो वहाँ से जो ब्लड है वो पूरी तरीके से डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकल जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हमारा फीटल का सर्कुलेशन चलता है। तो प्लासेंटा से जो है ब्लड हमारा अम्बिलिकल वेन में आता है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, लीवर में जो है 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, और उसके बाद ये इंफीरियर वेना कावा के साथ अटैच हो जाता है। तो ये वेन टू वेन अटैचमेंट होता है, इसलिए हम लोग डक्टस वेनोसस बोलते हैं। यहाँ पर जो है O2 और CO2 का मिक्सिंग होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो है अम्बिलिकल वेन से प्योर ब्लड आता है और इंफीरियर वेना कावा में इम्प्योर ब्लड रहता है। O2 और CO2 यहाँ पर मिक्स होते हैं और वेन टू वेन कनेक्शन होता है, इसलिए हम लोग नेम देते हैं डक्टस वेनोसस। इसके बाद इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरियम में ब्लड आती है, और राइट आर्टरियम के थ्रू यहाँ पर फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड चली जाती है। लेफ्ट
आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाती है, ऑर्टा के थ्रू पूरे होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाती है। फाइनली जो है उसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी में पहुंचती है। इंटरनल इलियक आर्टरी से जो वेसल्स निकलती है उसे हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से जो बॉडी से जो बाहर आर्टरी निकलेगी उसे हम लोग अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं, और वो फिर प्लेसेंटा में जाकर के इंटर करती है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, दिस इज अबाउट द वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न में कैसे क्या होता है, तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा से जो ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगी, तो राइट आर्ट्रियम में आने के बाद वहां पर O2 और CO2 का मिक्सचर होगा। मिक्सचर होने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में इंटर करेगा। राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अओर्टा में चला जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी से अओर्टा का जो लिंक है, कनेक्शन है, वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जुड़ा होता है, और अगेन फिर से यहाँ पर O2 और CO2 का मिक्सचर होता है बियॉन्ड आर्च ऑफ अओर्टा। जो हम लोग ऊपर से तो 3 वेसल्स निकले हुए थे उसे हम लोग आर्च ऑफ अओर्टा बोलते हैं। जैसे आप लोग को दिखा दे रहे हैं किसे बोलते हैं, ये जो हमारा हार्ट का जो ऊपर आप लोग ये 3 देख रहे हैं इसे बोलते हैं आर्च ऑफ अओर्टा, और ये हमारा नीचे डिसेंडिंग अओर्टा इसे बोलेंगे, और ये असेंडिंग अओर्टा है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो है लंग्स में ब्लड चला जाएगा, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे यहाँ पर कि जो ब्लड है यहाँ से लंग्स में जाती है मैच्योर करने के लिए। वही चीज यहाँ पर बताया हुआ है, फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ लंग्स नॉट फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि लंग्स इमेच्योर होता है इसलिए बस मैच्योरेशन के लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो लास्ट में आप लोग को कुछ और हम बताना चाहते हैं कि जो हम लोग कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी टर्म जो पढ़े थे हम लोग, वो जब फीटल का जो हार्ट है वो डेवलप हो जाता है, जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसका जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जाता है तो आप लोग को बताते हैं, जैसे जो हमारा इसमें डक्टस वेनोसस है, तो डक्टस वेनोसस जो है यहाँ पर हम लोग देखें, इसको बोले थे जब हम लोग इन्फेरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन जहाँ पर अटैच होती है, जहाँ पर वेन टू वेन कनेक्शन होता है, उसे डक्टस वेनोसस बोले थे। तो ये जब